Hello everyone, welcome to the Falcon Sai. Today we will discuss a very important topic that will cover a grand part of numerical integration. तो आज हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का एक पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन असल में होता क्या है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग अ डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम ए सेट ऑफ टेबुलेटेड वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेटेड एफ एक्स। यानी होगा क्या, हम लोगों के पास एक टेबल बनी होगी जिसमें x और एफ एक्स की वैल्यू हमको दी होंगी। एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ x दैट इज डिनोटेड बाय y। तो ये सारा मेथड हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहलाता है। तो यानी कि इंटीग्रेशन अब यहाँ पर केवल डेफिनेट इंटीग्रेशन ही होगा। जैसे सपोज कीजिए हमसे कहा कि इंटीग्रेट 1/x² + 1। अब यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन की लिमिट दी होंगी, जैसे हमसे कहा जाएगा 2 to 5। तो यहाँ पर इस केस में हम केवल उसी केसेस को लेंगे जिसमें इंटीग्रेशन डेफिनेट होगा। तो ये तो हमारी होगी डेफिनेशन। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कैसे होता है। तो अब देखिए, अब क्या है कि हम लोग ये जो प्रोसेस है डेफिनेट इंटीग्रल निकालने की, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन निकालने की, इसको सबसे पहले अप्लाई कर रहे हैं एक क्वाड्रेचर के ऊपर। तो जैसे ही हम इस प्रोसेस को क्वाड्रेचर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये हमें न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला देती है। अभी हम इंटीग्रेशन का मेथड, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस। यहाँ पर क्या है, एक y = f(x) फंक्शन है जिसका हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ हुआ है, ये देख रहे हैं इस क्वाड्रेचर पे। और यहाँ पर x की रेस्पेक्टेड वैल्यू है, x की वैल्यू है x0, उसके बाद अगली वैल्यू x0 + h है, अगली वैल्यू x0 + 2h है, ऐसे करके ये वैल्यू लास्ट वाली x0 + nh है। तो इसके रिगार्डिंग में y0, y1, y2 ऐसे अप टू yn ये वैल्यू आई हुई है। तो ये सिंपली ग्राफ ड्रॉ हुआ है इस क्वाड्रेचर में। तो इसके बाद एक क्वाड्रेंट में ग्राफ ड्रॉ हुआ है। तो इसके बाद हम इन सबको अप्लाई करने के बाद देखते हैं अब क्या होता है। ये जैसे हमने अप्लाई किए तो हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों का फॉर्मूला है दैट इज न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ये हमारी हेल्प करेगा कैसे। अभी न्यूटन और कोट्स का जो क्वाड्रेचर फार्मूला है उसको डिराइव करना पहले देखते हैं कैसे। मान लीजिए आई एक क्वेश्चन में इंटीग्रल दिया हुआ है, लेट आई = इंटीग्रेशन ऑफ a to b f(x) dx। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इसकी अपर लिमिट और इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट दी है, इसलिए ये डेफिनेट इंटीग्रल है। तो जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है ये अब हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है। तो अभी मान लीजिए x की डिफरेंट वैल्यू है, x की वैल्यू x0 है, उसके लिए y की वैल्यू y0 आती है, x की वैल्यू 1 है, उसके लिए उसकी वैल्यू y1 आती है। तो ऐसे करके आगे बढ़ाते। अभी यहाँ पर अगली ध्यान देने वाली बात यह है कि x0 की वैल्यू a है, लोअर लिमिट ऑफ द फंक्शन। फिर इसमें h का इंक्रीमेंट हुआ, तो यानी कि हम अगर अपने ग्राफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये इंटरवल आ जाते हैं x0, x0 + h, x0 + 2h। तो डेफिनेट इंटरवल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं डेफिनेट इंटरवल है, तो x1 की वैल्यू x0 + h, x2 की वैल्यू x0 + 2h, जो लास्ट वाली वैल्यू होगी x0 + nh। और ये जो मेरी x0 + nh वाली वैल्यू है इसको मैं अपर लिमिट यानी b से इंडिकेट करूंगा। तो ये जो फॉर्मूला है, नाउ द फॉर्मूला विल लुक लाइक दिस। ये फॉर्मूला ऐसा दिखाई देगा सिंपली। ये x0 की वैल्यू दिखाई देगी जो मैंने a इज रिप्लेस्ड बाय x0 एंड अपर लिमिट ये जो है दैट इज मेरी b इज रिप्लेस्ड बाय x0 + nh। यहाँ तक हुआ सिंपली इंटीग्रेशन किया हमने, रिप्रेजेंटेशन किया अपनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के बाद फिर हम देखते हैं कि अब हम इस फॉर्मूले में और क्या अज्यूम करते हैं। अभी हम लोगों ने x की वैल्यू x0 + RH रखी, जो f(x) है x की वैल्यू, इसके अंदर x की वैल्यू रखी x0 + RH और dx की वैल्यू रखी हमने SDR। तो नाउ द फॉर्मूला विल कन्वर्ट इनटू दिस, x की वैल्यू x0 + RH होगी और HDR का h आ गया यहाँ पर और ये dr, ये बन गया 0 to n। अभी इसके बाद जैसे हमने इसको इसमें पुट किया, इसके बाद हम इसको
न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला है, इसको एक्सपेंड जब हम करने की कोशिश करते हैं, ये हमारा एक्सपेंड होके ये सिंपली जो वैल्यू मेरी आती है ये आती है, एच तो बाहर से आ गया, 0 to n ही हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y0 फर्स्ट इंटू आर इंटू पहला डेरिवेटिव डेल्टा y0 आर इंटू आर माइनस फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर दूसरा हो जाएगा आर माइनस टू अपन फैक्टोरियल 3 ऐसे करके dr तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 जितने टर्म है टर्म बाई टर्म हम इनको इंटीग्रेट करते हैं। इनको इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा हम उस आउटपुट को देखने जा रहे हैं। जैसे मैंने इनको टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट किया तो हमको ये फॉर्मूला मिल जाता है, फॉर्मूला मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x0 to x0 plus nh fx dx equal to nh bracket in y0 plus n upon 2 delta y0 plus n into 2n minus 3 upon 12 delta square y plus n into n minus 2 का स्क्वायर upon 24 delta q y। ये तो n by 2 फैक्टोरियल 2 है, उसके बाद ये फैक्टर 4 हो गया, सॉरी फैक्टोरियल, हाँ फिर उसके बाद 24 हो गया। ये ऊपर नीचे की एक एक वैल्यू करते रहेंगे। इसमें जैसे ये वाली वैल्यू हमारी जो 12 आई है, ये 4 3 बार दोनों 24, 2 से ऊपर का 2 कट जाता है, यहाँ पर 3 दूना 6 ऊपर 3 यहाँ कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 24 आ रही है, ये 5 और वाली वैल्यू बाकी कैंसिल हो जाती है। फॉर्मूला हमारा लगभग ऐसे करके बचता है। तो ये मेरा न्यूटन कोड का क्वाड्रेचर फार्मूला है। और ये न्यूटन कोड का जो क्वाड्रेचर फार्मूला है, ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये फार्मूला उस बेसिक फार्मूले की तरह काम करता है जिससे हम आगे आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले डिराइव करते हैं, जो फार्मूले बाय नेम जाने जाते हैं और जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला ट्रेपेजॉइडल रूल, दूसरा सिम्पसन्स 1/3 रूल, तीसरा सिम्पसन्स 3/8 रूल और चौथा विटिल्स रूल। वो उन सब का जो बेसिक फार्मूला है वो फार्मूला न्यूटन कोड्स क्वाड्रेचर फार्मूला है और इसी से वो सारे डिराइव होते हैं। अब कैसे ये डिराइव होते हैं? जो इसमें हमने n की वैल्यू है, ये n/2 ना, nh लिखा हुआ है, nh लिखा है यहाँ पर n/2 n और ये n जहाँ पर दिखाई दे रहा है, n की वैल्यू रेस्पेक्टिवली पुट करते रहते हैं और एक एक फार्मूला हमको जनरेट होते रहता है। तो सबसे पहले चलते हैं, आइए निकालने हम सबसे पहला और सबसे इजी गोइंग फार्मूला, वो है ट्रेपेजॉइडल रूल। तो क्वाड्रेचर से ट्रेपेजॉइड की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ वर्डिंग पर ध्यान देने की जरूरत है, क्वाड्रेचर से ट्रेपेजॉइड की ओर, ठीक है। तो ट्रेपेजॉइड में हमने लिखा है कि डिरेक्टेड फ्रॉम न्यूटन्स कोड क्वाड्रेचर फार्मूला। न्यूटन कोड का क्वाड्रेचर फार्मूला, यहाँ से हमने इसको डिड्यूस किया है। कैसे डिड्यूस कर रहे हैं ये देखते हैं। हमें पता है ये न्यूटन कोड का फार्मूला है और क्वाड्रेचर फार्मूला, इसमें हम लोग सिंपली करने के जा रहे हैं। ये फार्मूला है, इसमें हम लोगों ने कहा कि पुट n इक्वल टू 1, तो x0 और यहाँ कितना हो जाएगा, x0 प्लस एन एच है तो x0 प्लस एच हो गया fx dx, और h n की जगह आ गया 1h, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर y0 प्लस हाफ डेल्टा y0। यहाँ से बाकी वाले टर्म ये, तो इसको हम जब आगे एनालिसिस करेंगे तो h/2 y0 प्लस y1, यहाँ पर हो गया सिंपली इतना। अब इसके बाद आगे देखते हैं, ये हुआ, ये तो हमने ये रखा। अब इसका सेकेंड वाला जो एनालिसिस है वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें सिंपली करना पड़ेगा, अगेन यहाँ डिफरेंस क्या देख रहे हैं, x0 प्लस एच था ना, लोअर लिमिट x0 थी, अपर लिमिट x0 प्लस एच है। अब हम x0 प्लस एच से इसके अगले स्टेप x0 प्लस 2h का एनालिसिस करेंगे। तो x0 प्लस एच से x0 प्लस 2h का जब हम एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं fx dx h y1 प्लस हाफ डेल y1 h/2 y1 प्लस y2 आ गया। तो सिमिलरली ऐसे करके हम आगे को बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे ही जो लास्ट है n-1 से x0 प्लस nh तक जो फॉर्मूला जाएगा उसका जो एनालिसिस आता है वो ये आता है जो हमने देखा। अभी सिंपली क्या है कि ये फॉर्मूला हम लोग जो निकाल चुके हैं, एक स्टेप ये है, 2 स्टेप हमारे प्रीवियस के थे। अब हम सिंपली क्या करते हैं, फाइनली ऐड ऑल द टर्म्स। ऐड ऑल द टर्म्स करके क्या आउटपुट मिलता है उसको हम देखने जा रहे हैं। जैसे मैं इन सारे टर्म को ऐड कर देता हूँ तो ये यहाँ पर फॉर्मूला मेरा जनरेट करके दे देता है। ये लिखते हैं x0 से x0 प्लस nh, और यहाँ fx dx इक्वल टू h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस डॉट yn माइनस 1। ये फॉर्मूला ट्रेपेजॉइडल रूल है।
अगर कोई डेफिनेट इंटीग्रल है जिसकी लोअर लिमिट x0 है और अपर लिमिट x0 प्लस एन एच, यानी कि दिस इज a एंड दिस इज b, और ये h क्या है, h इंटरवल है, ये nth इंटरवल के बाद आपको x0 प्लस एन एच मिल रहा है, एफ एक्स डी एक्स है, डेफिनेट इंटीग्रल है, इसके किसी डेरिवेटिव की वैल्यू निकालने होती है किसी पॉइंट पर, ये फॉर्मूला यूज होगा। इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, जिसको मैं यहाँ पर मैं समराइज कर देता हूँ। ये h अपॉन टू ऐसे याद कर लीजिए, ये y0 प्लस y1 क्या है, ये टर्मिनल वैल्यूज है। क्योंकि क्या है ना, x0 जो था ये इसके रिस्पेक्ट में जो y का आउटपुट आया था वो y0 था, और लास्ट वाला x0 प्लस एन एच क्या था, xn था, लास्ट nth, उसका जो रेस्पेक्टिव आया वो मेरा yn था। तो ये सम ऑफ टर्मिनल हो गए प्लस 2 इंटू सम ऑफ नॉन टर्मिनल वैल्यूज। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, i इक्वल टू h अपॉन टू i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x0 प्लस एन एच एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू h अपॉन टू सम ऑफ टर्मिनल वैल्यूज प्लस 2 इंटू सम ऑफ नॉन टर्मिनल वैल्यूज जो होंगी। हम इसको यहाँ से ऐसे करके याद कर सकते हैं। अब सिंपली हम यहाँ आते हैं और इसका फॉर्मूला जब हमने रिकॉल कर लिया, फॉर्मूला रिकॉल करने के बाद हम देखते हैं कि हाउ दिस कैन बी अप्लाइड। तो हम एक क्वेरी उठाते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। इवेल्यूएट 0 से 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमने ले रखा है, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन पर क्या है कि हम लोग यहाँ देखते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल है 0 से 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत छोटा सा डेरिवेटिव है। तो हम लोग इसकी एक टेबल बनाएंगे, x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू 3 पुट करके, 4 पुट करके, 5 पुट करके, 6 पुट करके वैल्यू निकालनी हमने 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूला पुट करके, ये हमने वैल्यू निकाल दी। ये हमने वैल्यू निकाल दी, तो अब हम लोगों के पास y0, y1, y2, y3 अभी वैल्यूज हैं। कौन सी वैल्यू है, ये मेरा पहली वैल्यू है y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7। एक्चुअली ये जो 1 लिखा है मैंने, पहली वैल्यू किसको दिखा रही है, ये y0 को दिखा रही है, ठीक है, पहली वैल्यू 0, तो y0 की वैल्यू है पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू जो है वो वैल्यू है y1 के लिए, ठीक है ना। तो जो 7th वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी y6 के लिए। तो अब इसमें टर्मिनल, जो पहला और आखिरी का टर्म हो गया टर्मिनल, और बाकी क्या हो गए नॉन टर्मिनल। तो अब जैसे इसका मुझे सॉल्यूशन निकालना, तो बहुत सिंपल सा काम हो गया। तो सिंपल सा काम क्या हो गया कि हम लोगों ने यहाँ पर इसको देखा, यहाँ तक ये मेरा फॉर्मूला था, इसमें हेयर h इक्वल टू 1, हाँ h हमने क्लास इंटरवल लिया है ना, 1 लिया है, क्योंकि हम वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं, हम ले रहे हैं ना 0 से 1 में 1 का डिफरेंस, 1 से 2 में 1 का डिफरेंस, तो h इक्वल टू 1 हो गया। h इक्वल टू 1 है तो h इक्वल टू हमने जैसे 1 पुट किया तो h अपॉन 2 की जगह आ जाएगा 1/2, और ये जो y0 प्लस yn, y0 1 प्लस 0.270 दिस प्लस 2 इंटू बाकी की रिमेनिंग वैल्यू। इन सबको जब हमने सॉर्ट आउट किया तो ये वैल्यू आ रही है 1.4108। तो ये मेरा आपका आंसर आ गया। और अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली निकालूं ऐसे करके, तो इसका आंसर 1.4056 आता है। तो देयर इज ए वेरी लिटिल बिट डिफरेंस 4108 और 4056 के बीच में। ये तो हम यहाँ से जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है। सो दिस इज द ट्रेपेजॉइडल रूल। Okay, thank you for watching. If you have any query about this tool, you can comment on the section below. If you think the information is helpful to you, please like, subscribe and share my channel. Thanks for watching.